हाय फ्रेंड्स। ट्रांजैक्शन विदाउट इंटरनेट यानी इंटरनेट के बिना कैसे लेन देन करें, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि हार्ड कैश मनी का चलन कम करने से, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने से कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि करप्शन में कमी, हार्ड कैश को कैरी नहीं करना पड़ता, सिक्योरिटी पर्पजेस से भी आप फ्री हैं। मैं कैशलेस ट्रांजैक्शन का समर्थन करता हूं, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी में ले जाया जा सकता है। ऐसे कई सारे देश हैं जहां के नागरिकों ने कैशलेस ट्रांजैक्शन कर देश की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में अपना योगदान दिया है, जैसे स्वीडन, सोमालीलैंड, केन्या, साउथ कोरिया। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। भारत में भी लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं और आप भी कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बहुत इजी स्टेप्स के अंदर बताया गया है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आपकी रेस्पेक्टिव बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको अपना MMID नंबर पता होना चाहिए। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यूनिक नंबर है जो कि आपकी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आपको अपना एम पिन पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो MMID और एम पिन अपनी बैंक से प्राप्त कर लें। ये तभी आपको मिलता है जब आप बैंक से मोबाइल सर्विस एक्टिवेट कराते हैं, तब वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शन विदाउट इंटरनेट किसी भी GSM हैंडसेट से किया जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट इज *99#। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कराता है, दैट इज *99#, जो कि आपको USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये यूनिक नंबर, आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, इस नंबर को डायल करके आप वो सर्विस ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कराना चाहती है यूजिंग दिस यूनिक नंबर। *99# बहुत ही काम का ये नंबर है। आप देखें कैसे क्या क्या कर सकते हैं इससे। आप इससे फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवा का लाभ उठा सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज यानी गैर वित्तीय सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। वैल्यू एडिड सर्विसेज यानी मूल्यवर्धित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों में देखते हैं कि क्या क्या हम और कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में सीखेंगे, यानी वित्तीय सेवा। फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवा आपको फंड ट्रांसफ़र के लिए फैसिलिटेट करता है। फंड ट्रांसफ़र कितनी तरह से किया जा सकता है? पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। पर्सन टू अकाउंट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में। पर्सन टू UID, यानी एक व्यक्ति से दूसरे आधार कार्ड धारक व्यक्ति को। इन तीनों ही तरीक़ों से आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसके लिए 3 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच पर्सन टू पर्सन, देखते हैं कैसे करेंगे। पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफ़र आपको बताता है कि जिस व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आप *99# डायल करें। जब आप ये नंबर डायल करेंगे तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर एक वेलकम स्क्रीन आएगा। जो आपकी बैंक है, आप अपनी बैंक की नाम के स्टार्टिंग के 3 लेटर्स आप एंटर करें। बैंक कोई भी हो, जैसे कि SBI बैंक है तो आपको 3 लेटर्स SBI, ICICI बैंक है तो 3 लेटर्स ICI, इस तरह से 3 लेटर्स एंटर करने होते हैं। या हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, उस IFSC कोड के स्टार्टिंग के 4 लेटर्स आप एंटर करें। जैसे कि SBI बैंक का SBIN, ICICI बैंक का ICIC, PNB का PUNB, स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स आप एंटर करेंगे। अर्थात उसके अलावा एक ऑप्शन और है आपके पास, जिसमें आप हर बैंक का एक न्यूमेरिक कोड नंबर होता है, उस न्यूमेरिक कोड को भी आप एंटर कर सकते हैं। जैसे
बैंक का 40, ICICI बैंक का 19, PNB का 35। तो आपकी जो भी बैंक होगी आप उस बैंक का न्यूमेरिक नंबर एंटर करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इस URL पे जाकर अपनी बैंक का शॉर्ट नेम, IFSC कोड और न्यूमेरिक कोड पता कर सकते हैं। हम पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफ़र अप्रोच को सीख रहे हैं। उसमें नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आएंगे तो आपकी एक वेलकम, जब आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, USSD सर्विस आपकी बैंक को आइडेंटिफाई करेगा। आपके पास एक ऑप्शन मेन्यू होगा जिसमें से आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सेंड मनी यूजिंग MMID। 3 एंटर करने के बाद सेंड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए होगा कि आप जिस पर्सन को फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस पर्सन का, उस बेनिफिशियरी का आप मोबाइल नंबर एंटर करें, सेंड बटन प्रेस करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको बैंक द्वारा प्रोवाइड किया गया अपना MPIN नंबर दर्ज करना होगा। MPIN नंबर एंटर करने के बाद, माफ़ कीजिएगा, MMID नंबर, जिस व्यक्ति को आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस व्यक्ति का MMID नंबर आपको पता होना चाहिए। आप उस व्यक्ति का MMID नंबर डायल करें। MPIN नंबर तब एंटर करना होता है जब आप अपनी साइट से वेरिफिकेशन दे रहे हैं। अभी तो आपको जिस बेनिफिशियरी के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है उसका MMID नंबर एंटर करना होगा। आप अमाउंट एंटर करें, कितना अमाउंट उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस अमाउंट की एक रेंज निर्धारित की गई है, 500 से 5000 के बीच का अमाउंट आप कर सकते हैं। एंटर करें अमाउंट डालने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे कि आप सिक्योरिटी पर्पज़ से आपका भी MPIN नंबर पूछा जा रहा है। MPIN नंबर यानी कि आपका मोबाइल पिन नंबर जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है वो आप एंटर करेंगे। साथ में स्पेस देके अपने अकाउंट की 4 डिजिट्स आप एंटर करेंगे। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि बैंक लास्ट डिजिट को एंटर करवा रहा है या स्टार्टिंग डिजिट को। ज़्यादातर बैंक अपने अकाउंट नंबर की लास्ट डिजिट को यूज़ करते हैं। तो आप MPIN नंबर एंटर करें, स्पेस देने के बाद अकाउंट नंबर की लास्ट 4 डिजिट एंटर करेंगे। इतनी स्टेप करने के बाद कुछ ही सेकेंडों में आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और आपको लेन देन की पुष्टि का एक संदेश भी मिल जाएगा कि आपके अकाउंट से इस नंबर पर फंड ट्रांसफ़र किया जा चुका है। सेकेंड अप्रोच है फंड ट्रांसफ़र पर्सन टू बैंक अकाउंट कैसे करें। किसी व्यक्ति के खाते में पैसा भेजने के लिए दूसरी अप्रोच पे आते हैं। इस अप्रोच में आपको बैंक का, बेनिफिशियरी के बैंक का IFSC कोड और बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। इसमें पहले स्टेप में आपको बताया जा रहा है कि आप IFSC कोड एंटर करें, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको *99# से स्टार्ट करना होगा। बैंक की 3 लेटर्स, बैंक नेम की 3 लेटर्स आपको एंटर कर रहे होंगे। जब आप मेन्यू पॉपअप पे आएंगे तो आपको 4 एंटर करके सेकंड अप्रोच पे जाना होगा। यहाँ पर 4th एंटर जब आप करते हैं इसका मतलब सेंड मनी यूजिंग IFSC, आप IFSC के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आगे क्या करना है आपको बेनिफिशियरी की बैंक का IFSC कोड नंबर एंटर करना है। बेनिफिशियरी की IFSC कोड 11 डिजिट का होगा, आप उसे एंटर करें, सेंड बटन पे प्रेस करें। नेक्स्ट आपको लाभार्थी की खाता संख्या भी दर्ज करनी होगी। बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट नंबर आप एंटर करेंगे, उसके बाद सेंड बटन पे प्रेस करके नेक्स्ट आपको अमाउंट कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पज़ से फिर आपसे MPIN नंबर पूछा जा रहा है कि क्या आप वही यूज़र हैं जो सच में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता है। आप बताएंगे कि माई MPIN नंबर इज़ दिस, माई अकाउंट नंबर लास्ट डिजिट आर दिस। सो आपको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो इन स्टेप्स के बाद इजीली आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो कुछ इस तरह का एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा। फॉर्मेट थोड़ा सा वेरी कर सकता है क्योंकि
बैंक टू बैंक सर्विस अलग हो सकती है। तो ये आपकी सेकंड अप्रोच से आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने की विधि बताई गई। नेक्स्ट अप्रोच में आपको बताया जा रहा है कि एक पर्सन दूसरी पर्सन के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र किस यूआईडी के थ्रू भी कर सकता है। यूआईडी मतलब कि बेनिफिशियरी अपना आधार कार्ड लिंक करा चुका है अपने अकाउंट नंबर के साथ। ऐसा करने पर ऐसे व्यक्ति को आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। उसके लिए जब आप मेन्यू ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर पे आप देखेंगे फ़ंड ट्रांसफ़र यूजिंग बेनिफिशियरी आधार नंबर, आप दर्ज कीजिएगा। सेंड बटन पे प्रेस करके नेक्स्ट स्टेप में जब आप आएंगे तो आपको लाभार्थी की आधार संख्या दर्ज करनी होगी। किसी का बैंक अकाउंट नंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ एंटर 12 डिजिट ऑफ बेनिफिशियरी आधार नंबर, या आपको बेनिफिशियरी की आधार संख्या दर्ज करनी होगी। आधार संख्या एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट चलें। उसके बाद आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर उसे अकाउंट नंबर भी नहीं पूछा गया। इसका मतलब कि जिस पर्सन ने अपने आधार नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा रखा है वो डायरेक्टली उस बैंक के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र होगा जो कि उससे लिंक्ड होगा। अमाउंट एंटर करने के बाद हमेशा की तरह आपसे एम पिन पूछा जाएगा। आपके अकाउंट की लास्ट डिजिट एंटर करने के लिए बोला जाएगा, आप एंटर करें जिससे कि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके और सेंड बटन पर प्रेस करें। आपने देखा कि कुछ ही सेकंडों में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने जा रही है और इन स्टेप्स के बाद ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। आपको एक कंफर्मेशन वैसे मिलेगा कि हाँ आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इट्स गुड। कुछ नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं जो कि सेम नंबर डायल करने पे आपको अवेलेबल हैं। *99# आपको नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज से फैसिलिटेट करता है। क्या है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज? जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, नो योर MMID, जनरेट एम पिन, चेंज OTP, इस तरह की सर्विसेज हैं। आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है उस राशि को जानने के लिए आपको *99# डायल करना होगा। अपनी बैंक के बैंक के IFSC कोड के 4 लेटर्स या न्यूमेरिक कोड या फिर बैंक नेम के स्टार्टिंग 3 लेटर्स आप एंटर करके इस मेन्यू ऑप्शन तक आएंगे। के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है कि अकाउंट बैलेंस। मेन्यू ऑप्शन से आप फर्स्ट नंबर एंटर करके अकाउंट बैलेंस जानना चाहते हैं, आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है। बस इतनी सी स्टेप में आपको अपने अकाउंट का बैलेंस पता चल जाएगा। क्या ये आसान था? सच में बहुत आसान है। यानी कि 3 स्टेप्स में आपने इतना कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर 2.B वाली पॉइंट को देखें, ये आपको मिनी स्टेटमेंट करना सिखाता है। जब आप मेन्यू ऑप्शन पे आएंगे, सेकंड ऑप्शन एंटर करें, सेंड बटन प्रेस करें और आपको मिनी स्टेटमेंट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको मिल जाएगा। यानी कि आपने नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज की सेकंड ट्रांजेक्शन को भी करना सीख लिया। इट्स गुड। नेक्स्ट स्टेप में आप सीखेंगे कि अपना MMID नंबर कैसे जान गए। अगर बैंक ने आपको MMID नंबर पता किया हुआ है तो आप जब मेन्यू ऑप्शन पर आते हैं तो आप 6 नंबर डायल करें। माफ़ कीजिएगा, डायल नहीं करना, आपको एंटर करना है नो योर MMID नंबर। जब आप 6 नंबर एंटर करेंगे उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करके आप आगे चलें। यू विल गेट अ MMID नंबर। आपको अपने बैंक से मिला हुआ MMID नंबर पता चल जाएगा। जब भी आप अपने अकाउंट में किसी दूसरे से फ़ंड ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, आप अपना MMID नंबर उसे देंगे। जब वो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करेगा तो वो अपने एम पिन नंबर और अपने अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट नंबर डालकर खुद को आइडेंटिफाई कराएगा USSD सर्विस को। आपको सिर्फ अपना MMID नंबर देना है क्योंकि पैसा आपको लेना है। जो पैसा लेगा उसे देने वाले को अपना MMID नंबर देना होगा। और इन स्टेप में आपकी MMID नंबर आपको पता चल जाएगी। हैप्पी? ओके, नेक्स्ट जनरेट एम पिन। अगर आप अपने एम पिन को बदलना चाहते हैं, बदलने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि ट्रांजेक्शन के बाद आप बदलते हैं, काफ़ी दिनों से आपने नहीं बदला, सिक्योरिटी पर्पज़ से आप बदलना चाहते हैं,
या आपका फ़ोन खो गया है, तो ऐसा करने इन केसेस में भी आप अपनी एम पिन को चेंज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ऑप्शन से 7 नंबर को चूज़ करना है। ऐसा करने पे आप जब नेक्स्ट आएंगे तो वो आपसे ओल्ड एम पिन पूछेगा, ओल्ड एम पिन पूछेगा, आप न्यू एम पिन एंटर कर सकते हैं, जो भी आपको एम पिन चाहिए। उसके बाद *99 हैज़ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। *99 हैज़, आप डायल करें, ये आपके बैंक खाता आपके आधार नंबर से जुड़ा है अथवा नहीं इसकी जानकारी भी देगा। आप देख रहे हैं कि जब वेलकम स्क्रीन पर *99 हैज़ आपने डायल करके स्क्रीन वेलकम स्क्रीन आई, तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड आधार लिंकिंग स्टेटस, PMGDY अकाउंट ओवरड्राफ्ट स्टेटस। अगर आप फर्स्ट एंटर करते हैं यानी कि आप आधार लिंकिंग स्टेटस जानना चाहते हैं कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक्ड है अथवा नहीं। मान के चलते हैं कि आपने नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर अपना आधार कार्ड नंबर डाला, वो आपको बता रहा है कि ये आपका आधार नंबर है जो कि आपने एंटर किया था। आप इसे कंफर्म करते हैं कि हाँ ये सही है। जब आप कंफर्म करते हैं तो आपको यस और नो में मैसेज मिल जाएगा। सपोज़ कोई आधार अगर लिंक नहीं है तो आपको मैसेज इस तरह से मिलेगा कि सॉरी द आधार नंबर यू हैव एंटर्ड इज़ नॉट लिंक्ड विद एनी बैंक। हैप्पी? ओके। नेक्स्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे इसमें दे रखा है PMGDY अकाउंट ओवरड्राफ्ट स्टेटस। अगर ये जानना चाहते हैं तो फिर आपको *99 हैज़ डायल करके आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से जुड़ा है अथवा नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक अकाउंट क्या क्या ओवरड्राफ्ट स्टेटस है ये आप जान पाएंगे। वेलकम टू *99 हैज सर्विसेज, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे जाएं, अपने आधार नंबर एंटर करें। आधार नंबर एंटर करने के बाद अगर मान के चलते हैं कि मेरा आधार नंबर नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट भी PMGDY में नहीं है, लेकिन मैं सर्विस को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं सर्विस को नहीं देख सकता। वो बोलेगा कि योर आधार नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। आप ये ओवरड्राफ्ट स्टेटस तभी चेक कर सकते हैं जब आपका अकाउंट एक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खुला हुआ अकाउंट हो, जो कि आधार कार्ड के बेस पर ही खुलता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और वैल्यू एडेड सर्विसेज सिर्फ एक *99 हैज़ नंबर डायल करके ही आपको ये सर्विसेज मिल सकती हैं। बहुत आसान था, विद इन अ टाइम आप अपना समय बचाते हुए इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ईज़िली घर बैठे किसी भी समय आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और भी लोगों के साथ शेयर करें और भी लोगों को जागरूक करें। देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप चैनल की कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, कोई क्वेरी कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ मोर डिटेल्स जानना है किसी के बारे में तो आप मेल ID पर हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।